संस्कृत में रचनात्मक कार्य के अंतर्गत क्लास 9th से लेकर क्लास 12 तक पत्र लेखन से संबंधित सामान्यतः 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृत में पत्र लेखन के अंतर्गत पिता को संस्कृत में पत्र कैसे लिखें, इस विषय वस्तु को सरलतम व रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत पत्र लेखन का प्रारूप कैसा होना चाहिए? शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र या अवकाश प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र संस्कृत में कैसे लिखें से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वह वीडियो इन स्क्रीन में मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। संस्कृत अध्ययनस्य लाभान् पितुः पार्श्वे पत्रम लिखत। संस्कृत अध्ययन के लाभों का वर्णन करते हुए पिता के पास पत्र लिखिए। सबसे पहले यहाँ स्थान लिखना है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे मैं गढ़वा से पत्र लिख रहा हूँ तो हम लिखेंगे गढ़वा तह। इसी तरह आप भी जिस भी जगह से पत्र लिख रहे हैं उससे तहसील प्रत्यय को जोड़कर लिख देंगे। यहाँ दिनांक लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे आदरणीयाः पितृमहाभागाः सादरम नमामि, अर्थात आदरणीय पिताजी सादर नमन। अब लिखेंगे अहम अत्र कुशलः तत्रास्तु। मैं अत्र यहाँ कुशलः कुशल हूँ, तत्रास्तु वहाँ भी वैसा हो, अर्थात मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी वहाँ कुशल होंगे। कथनीयम अस्ति यत्, कहना है कि मम वार्षिक परीक्षा समाप्ता जाता। मम मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्ता जाता समाप्त हो गई है, अर्थात कहना है कि मेरी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अग्रिम मासे परीक्षा फलस्य प्रकाशनम भविष्यति। अग्रिम मासे अगले महीने में परीक्षा फलस्य प्रकाशनम परीक्षा परिणाम का प्रकाशन भविष्यति होगा। अगले महीने में परीक्षा परिणाम का प्रकाशन होगा। संस्कृत अध्ययने मम अति रुचि वर्तते। संस्कृत अध्ययन में मम मेरी अति रुचि वर्तते, अत्यंत रुचि है, अर्थात संस्कृत अध्ययन में मेरी अत्यंत रुचि है। इयं भाषा सरला सरसा मनोहरा च अस्ति। इयं भाषा, यह भाषा सरस सरल और मनोहर है। तथा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य, विश्व की, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति है, अर्थात यह भाषा सरस सरल और मनोहर है तथा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है। अतः अग्रिम कक्षायाम अहम संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कर्तुम इच्छामि। अतः इसलिए अग्रिम कक्षायाम, अगली कक्षा में, मैं संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा का अध्ययनं कर्तुम इच्छामि, अध्ययन करना चाहता हूँ। इसलिए अगली कक्षा में मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। शेष सर्वम कुशलम, शेष सभी अच्छा है। जनन्यैहि अग्रजाय च मम प्रणामाः, माता और बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। यहाँ पत्र का समापन करेंगे और लिखेंगे भवदीयः पुत्रः, आपका पुत्र। नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। शैक्षिक भ्रमणाय गंतुम धन प्रेषणार्थम पितरम प्रति पत्रम लिखत। शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए पिता को पैसा भेजने के लिए पत्र लिखें। सबसे पहले यहाँ स्थान लिखना है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे
मैं गढ़वा से पत्र लिख रहा हूँ तो हम लिखेंगे गढ़वातः। इसी तरह आप भी जिस भी जगह से पत्र लिख रहे हैं उससे तहसील प्रत्यय को जोड़कर लिख देंगे। यहाँ दिनांक लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे आदरणीयाः पितृमहाभागाः। उसके नीचे सादरम नमामि। आदरणीय पिताजी को सादर नमन। अहम अत्र कुशलः तत्रास्तु। अहम मैं अत्र यहाँ कुशलः कुशल हूँ, तत्रास्तु वहाँ भी वैसा हो। अर्थात मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी कुशल होंगे। कथनीयम अस्ति यत् कहना है कि मम मासिकी परीक्षा समाप्ता जाता। मम मेरी मासिकी परीक्षा मासिक परीक्षा समाप्ता जाता समाप्त हो गई है। कहना है कि मेरी मासिक परीक्षा समाप्त हो गई है। अस्मिन् ग्रीष्मावकाशे अहम गृहं न आगमिष्यामि। अस्मिन् इस ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टी में अहम मैं गृहं न घर नहीं आगमिष्यामि आऊँगा। इस गर्मी की छुट्टी में मैं घर नहीं आऊँगा। यतः विद्यालयेन एकस्या शैक्षिक यात्रायाः आयोजनं कृतम्। यतः क्योंकि विद्यालयेन विद्यालय के द्वारा एकस्या शैक्षिक यात्रायाः एक शैक्षिक यात्रा का आयोजनं कृतम् आयोजन किया गया है। क्योंकि विद्यालय के द्वारा एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया गया है। एषा यात्रा आगरायाः ताजमहलं द्रष्टुम् आयोजिता अस्ति। एषा यात्रा यह यात्रा आगरायाः ताजमहलम आगरा का ताजमहल द्रष्टुम देखने के लिए आयोजिता अस्ति आयोजित है। यह शैक्षिक यात्रा आगरा का ताजमहल देखने के लिए आयोजित है। यात्रा व्ययार्थम 500 रूप्यकाणि भवन्तः प्रेषयन्तु। यात्रा व्ययार्थम यात्रा व्यय के लिए 500 रूप्यकाणि 500 रुपये भवन्तः आप प्रेषयन्तु भेज दीजिए। शेष सर्वम कुशलम शेष सभी अच्छा है। जनन्यै अग्रजाय च मम प्रणामाः। माता और बड़े लोगों को मेरा प्रणाम। अब यहाँ पत्र का समापन करेंगे और यहाँ लिखेंगे भवदीयः पुत्रः। आपका पुत्र नाम के जगह पर अपना नाम लिख देंगे। इसी तरह संस्कृत में पिता को पत्र लिखने के लिए जो भी विषय वस्तु आए इसी प्रारूप से आंशिक परिवर्तन करते हुए विषय वस्तु के अनुरूप पत्र लिख देना है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।